एक आदमी अकेला चल रहा था। पुरानी दुनिया के बैकड्रॉप में एक अकेला साया। उसका नाम था थॉमस, एक स्कॉलर जो टाइम से खो गए नॉलेज को ढूंढ रहा था। वो पास्ट और फ्यूचर के बीच के चैज़म को ब्रिज करना चाहता था और उसे लगता था कि वो जानता है कैसे। थॉमस के हाथ में एक पुराना लेदर बाउंड जर्नल था जिसके पेजेस क्रिप्टिक सिंबल्स और फेडेड स्क्रिप्ट से भरे थे। ये जर्नल जनरेशन से उसकी फैमिली में पास होता आया था, एक हिडन ट्रूथ की ओर इशारा करता था। ये एक फॉरगॉटन विजडम की बात करता था जो ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी को रीशेप कर सकती थी। यूरोप, हिस्ट्री से भरा एक कॉन्टिनेंट जहां पास्ट की इकोज हर कॉर्नर में रहती थी। थॉमस को इस लैंड से एक कनेक्शन महसूस होता था, एक बिलोंगिंगनेस जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। शायद ये उसके पैरों तले हिस्ट्री का वेट था या एंशिएंट स्टोन्स के विस्पर्ड सीक्रेट्स। उसके पास बहुत कम सामान था, सिर्फ एक बैकपैक जिसमें जरूरी चीजें थीं, क्योंकि थॉमस मटेरियल पोजेशन से ज्यादा वैल्यूएबल चीज ढूंढ रहा था। वो विजडम की क्वेस्ट पर था, हिस्ट्री के हार्ट में एक जर्नी। जर्नल के पेजेस में उसकी क्वेस्ट की थी एक ऐसा मैप जो किसी और जैसा नहीं था। यह किसी अननोन मटेरियल से बना था। इसका सरफेस टच में ठंडा था, ऑलमोस्ट अलाइव। लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग फीचर थी इसकी इथीरियल ग्लो, एक सॉफ्ट लुमिनेसेंस जो अंदर से आती हुई लगती थी। मैप एक अदर वर्ल्डली लाइट से पल्स करता था। जब भी थॉमस जर्नल में मेंशन किसी इंपॉर्टेंट प्लेस के पास जाता, ग्लो तेज हो जाती थी। ये उसे आगे बेकन करती थी, उसे उसकी डेस्टिनी की ओर गाइड करती थी। वो ग्लोइंग लाइंस को अपनी फिंगर्स से ट्रेस करता, उसका हार्ट एंटिसिपेशन से बीट करता। मैप पर हर सिंबल, हर इंस्क्रिप्शन उस पजल का एक पीस था जिसे वो सॉल्व करने की ठान चुका था। ये एडवेंचर का कॉल था, एक सायरन सॉन्ग जो उसे अननोन की ओर ले जा रही थी। हर रात स्टार्स की वॉचफुल गेज के नीचे थॉमस मैप और जर्नल को स्टडी करता था। वो एंशिएंट लैंग्वेजेस डिसाइफर करता, क्रिप्टिक सिंबल्स डिकोड करता और फॉरगॉटन पास्ट के टुकड़ों को पीस टुगेदर करता। मैप सिर्फ एक गाइड नहीं था, ये एक पोर्टल था, एक ब्रिज जो उसे पहले आए लोगों की इकोज से कनेक्ट करता था। मैप के ग्लो से गाइड होते हुए थॉमस ने अपना जर्नी शुरू किया। उसने प्रेग की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स को क्रॉस किया, जहां एल्केमिस्ट्स के गोस्ट्स शैडोज में लिंगर करते थे। वो जर्मनी के एंशिएंट फॉरेस्ट्स में घूमा, जहां ट्रीज विंड में सीक्रेट्स विस्पर करते थे। उसने अपने चारों ओर हिस्ट्री की प्रेजेंस फील की। हर सिटी जिसे वो विजिट करता, हर लैंडमार्क जिससे वो इनकाउंटर करता, पास्ट की एनर्जी से रेजोनेट करता था। वो उन लोगों से कनेक्शन फील करता था जो उससे पहले इन पैथ्स पर चले थे। उनकी होप्स और ड्रीम्स टाइम से इको करती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो भी उसे उसकी क्वेस्ट में गाइड कर रहे हों। एंशिएंट लाइब्रेरीज के हश्ड हॉल्स में वो डस्टी टोम्स और फेडेड मैन्युस्क्रिप्ट्स पर आता था। वो लोकल हिस्टोरियंस और लॉर्ड कीपर्स को ढूंढता था, कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ईगर जो उसे उसके गोल के करीब ला सके। जितना ज्यादा वो सीखता, उतना ही उसे रियलाइज होता कि कितना नॉलेज लॉस्ट हो चुका है। अपने ट्रैवल्स के दौरान एक साउंड थॉमस के साथ रहती थी, कैथीड्रल बेल्स की डीप रेजोनेंट टोल। ये एंशिएंट सिटीज और स्लीपी विलेजेस में रिंग करती थीं। उनकी मेलोडीज साउंड की एक टैपेस्ट्री वीव करती थीं, जो उसकी सोल में रेजोनेट करती थीं। बेल्स टाइम के पैसेज को मार्क करती थीं। उनका रिदम हिस्ट्री के एब एंड फ्लो का कांस्टेंट रिमाइंडर था। वो प्रेयर का कॉल थी, रिफ्लेक्शन का समन्स और लाइफ का सेलिब्रेशन। थॉमस के लिए वो टाइम की एक सिम्फनी थी। हर टोल उन लोगों के फुटस्टेप्स को एको करती थी जो पहले आए थे। यूरोप के ग्रैंड कैथीड्रल्स में सोरिंग आर्चेस और स्टेन्ड ग्लास विंडोज के नीचे वो बेल्स के एंशिएंट सॉन्ग को सुनता था। हर चाइम फॉरगॉटन ट्रूथ्स को विस्पर करती हुई लगती थी, उसे आगे बढ़ने के लिए अर्ज करती थी। ऐसा लगता था जैसे बेल्स खुद ही उस नॉलेज के फ्रैगमेंट्स होल्ड करती हों जिसे वो ढूंढ रहा था। उनका म्यूजिक पास्ट के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की एक की। मर्न्स के ट्रैवल और टायरलेस रिसर्च के बाद मैप थॉमस को स्विस एल्प्स की एक सिक्लूडेड वैली में ले गया। वहां स्नो कैप्ड पीक्स और प्रिस्टीन लेक्स के बीच एक एंशिएंट मॉनेस्ट्री था। यह सेरेनिटी और सॉलिट्यूड की जगह थी, टाइम के पैसेज से अनटच्ड। मैप पहले से ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा था। उसकी लाइट मॉनेस्ट्री के एंट्रेंस पर कन्वर्ज कर रही थी। यह उसकी जर्नी का कल्मिनेशन था, वो जगह जहां पास्ट और फ्यूचर इंटरट्वाइन होते थे। यहीं वो लॉस्ट नॉलेज ढूंढेगा जिसे वो चाहता था। जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, उसने अपने अंदर एक प्रोफाउंड शिफ्ट फील किया। पास्ट का वेट
उसकी क्वेस्ट का बर्डन उसके शोल्डर से लिफ्ट होता हुआ लगा। वो पीस और क्लैरिटी से भर गया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जर्नी सिर्फ लॉस्ट नॉलेज ढूंढने के बारे में नहीं थी। ये पास्ट से रिकनेक्ट करने, प्रेजेंट को एम्ब्रेस करने और फ्यूचर को शेप करने के बारे में थी। ये समझने के बारे में थी कि हम सब खुद से बड़ी किसी चीज का पार्ट हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक कंटिन्यूअम जो टाइम में फैला है।